अब हम बात करते हैं वाउचर्स की। यदि हम ट्रांजेक्शन वाले भाग में जाते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल हमारा हो जाता है किसका, अकाउंटिंग वाउचर्स का। ठीक है, तो वाउचर्स भी दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा है हमारा इन्वेंट्री वाउचर। राइट, तो अकाउंटिंग से संबंधित अकाउंटिंग वाउचर है और इन्वेंट्री से संबंधित इन्वेंट्री वाउचर। तो हम पहले बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर की। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो पहला हमारा आता है वाउचर्स, क्या आता है, कॉन्ट्रा। तो पहले वाउचर्स होते क्या है, मतलब वाउचर किसी भी कंपनी या टैली की आधारशिला होते हैं जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की हम एंट्री करते हैं, जिसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा खाता डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, किसका पैसा लेना और देना है। ये सारी चीजें हमारी होती हैं कहां से होती हैं, कॉन्ट्रा वाउचर से। ठीक है, तो वाउचर का लगभग एक प्रारूप होता है वो, जिसमें क्या क्या होता है ये आपको बता देना है। जो वाउचर होते हैं, साधारण वाउचर का जो आकार प्रकार टाइप होता है वो लगभग एक सा ही होता है, जिसमें क्या रहता है, सबसे पहले वाउचर का नाम क्या रहता है, एक साइड वाउचर का नाम दिया रहता है, लिखा भी है पेमेंट वाउचर। फिर दूसरे साइड हमारे पास डेट और दिन दिया रहता है, क्या रहता है, दूसरी जगह पर क्या रहेगा, समय और डेट और दिन रहेगा। फिर नीचे हम चलते हैं, उनकी डेबिट और क्रेडिट होने वाली एंट्रियां होती है। और अब इसमें टैली में दो प्रकार के मोड होते हैं, एक तो सिंगल मोड होता है और एक डबल मोड होता है। ठीक है, सिंगल एंट्री मोड में एक एंट्री डेबिट ही होती है, एक या क्रेडिट होती है, फिर उसकी दूसरी तरफ आपको डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना होता है। राइट, तो इसके बाद हम चलते हैं और फिर अमाउंट्स होता है जिसको हम पर्टिकुलर के नाम से जानते हैं और अमाउंट के नाम से जानते हैं। फिर नीचे हम थोड़े से और बढ़ते हैं तो नरेशन आता है, क्या आता है, नरेशन आता है और नीचे उसका योग हो जाता है। इस तरीके से हम एक वाउचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो सामने हमारी विंडो दिख रही है ये वाउचर की थी। राइट, अब पहला वाउचर्स के टाइप में हम बड़ी बात करें, अकाउंटिंग वाउचर के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। कौन सा है, कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर्स का मतलब यहां अर्थ सीधा लगाया जाता है बैंक रिलेटेड, क्या, बैंक से रिलेटेड एंट्रियों को करने की बात जब भी कही जाएगी तो वो कौन सा, कॉन्ट्रा वाउचर। तो हम सीधा कह सकते हैं कि इस वाउचर्स को लाने के लिए फंक्शन की F4 की प्रेस करते हैं। इस वाउचर में केवल बैंक में जमा और बैंक से निकालने से संबंधित और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने से संबंधित एंट्रियों का लेखा किया जाता है। इसके अलावा कोई एंट्री इसमें नहीं की जाती है। राइट, तो इस तरीके से बताने के बाद आप चलेंगे नीचे नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, किसके कुछ रूल्स है। यदि आप सिंगल बोर्ड में करते हैं तो इसमें पहली एंट्री जो यहां पर लिखा जाएगा, कहां, ऊपर जो एक्सिस बैंक लिखा है, जे वाला भाग हमेशा डेबिट कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, और नीचे वाला भाग हमेशा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। राइट, और डबल एंट्री सिस्टम मोड में होती तो बाय हम एक्सिस बैंक को टू कैश करते, लेकिन चूंकि हमारे पास टैली में सरलता से एंट्री करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि ऊपर का डेबिट होगा, नीचे का क्रेडिट, बाय और टू आप भूल जाओ। ठीक है, एक बार ऊपर डेबिट कर दो। इसमें इस मोड में करने से हमारे पास सिंगल एंट्री तो हो जाए लेकिन मिश्रित एंट्रियां नहीं होती, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर हम बात करते हैं, ये क्लियर हुआ। अब इसके डेबिट और क्रेडिट में दो ही चीजें लिखी जाती है, कैश और बैंक, कैश और बैंक, बैंक और कैश। इसके अलावा कोई तीसरा स्थान ही नहीं मिला। कौन से लेजर को लिखा जाएगा, कौन से खाते को शामिल किया जाएगा, कैश और बैंक। जी नोट में लिख सकते हो और सरलता हो गई। क्या हो गया अंदर, तो यहां पर क्या हुआ हमने देखा डेबिट क्रेडिट हो गया। इसमें केवल दो ही चीजें लिख सकते हैं, कैश बैंक, और हम एक एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं जिससे हमारा ये क्लियर हो जाए। जैसे हमने क्या कहा कि एसबीआई बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, किसमें किए, एसबीआई बैंक में। तो हम एक नई कंपनी बना लेते हैं जिससे हमारे दिक्कत नहीं हो। तो क्रिएट कर लिया, ओके। फिर यहां पर आए वाउचर एंट्री पर, तो सबसे पहले हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहीं से हम बना देते हैं, जो हम सीख चुके हैं। एसबीआई और एसबीआई को क्या में डालेंगे, बैंक अकाउंट्स में डालेंगे और एक्सेप्ट के द्वारा इसे हम सेव कर लेंगे। राइट, कर लिया।
यहाँ पर हमेशा कैश रहता है, क्योंकि कैश था नहीं तो इसलिए नेगेटिव कैश बताएगा, बता रहा है ना, क्योंकि पैसा था नहीं तो कहाँ लगा लिया। तो इस तरीके से हम नरेशन देके और इसे सेव कर देंगे, राइट, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद यदि हम दूसरी एंट्री कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बैंक से जब पैसा निकालते हैं तो हम इसमें करते हैं। तो जैसे मान लो 10,000 रुपए निकाल लिए, किससे निकाल लिए, SBI से 1,000 रुपए हमने विड्रॉल मार दिए, तो ये हो गया। तो आपके खाते में कितना बचा, 9,000। तो डेबिट और क्रेडिट दो चीजें यहाँ पे याद रखना है। इसे बाय डिफॉल्ट ऊपर डेबिट कर दिया गया है, नीचे क्रेडिट कर दिया गया है। जब हम पैसा जमा करते हैं तो ऊपर लिखते हैं, और जब पैसा निकालते हैं तो कैश को ऊपर और बैंक को नीचे जमा कर देते हो, बैंक को ऊपर कैश को नीचे करते हैं। क्लियर हुआ? इस तरीके से कॉन्ट्रा बाउचर फिनिश है, राइट। अगला बाउचर जो दिया गया है पेमेंट बाउचर, नाम से ही स्पष्ट है, पेमेंट। क्या लिखा है, पेमेंट, ठीक है। इस बाउचर्स को सामने लाने के लिए फंक्शन की F5 प्रेस करते हैं। इस बाउचर में हम नगद भुगतान और बैंक के द्वारा भुगतान की एंट्री करते हैं। इसमें केवल नगद माल के क्रय को छोड़ दिया जाता है। किसको छोड़ दिया जाता है, नगद माल के क्रय को छोड़कर हम इसमें बाकी भुगतानों की एंट्री कर देते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं, पहली एंट्री हमेशा क्रेडिट होती है। क्या होती है, क्यों होती है, क्योंकि जब भी कोई भी वस्तु आएगी तो वो डेबिट में जाएगी, आएगी ना। तो जो भी माल खरीदो, कोई भी संपत्ति खरीदोगे तो वो नीचे लिखना है, इसलिए ऊपर का भाग क्या हो गया, क्रेडिट हो गया सिंगल मोड में। इसका डबल एंट्री सिस्टम में करना है तो अलग रहेगा, राइट। तो यहाँ पर दो ही एंट्री को अब इसमें हमें नोट लगा के लिख सकते हैं। इसके कैश, इसके क्रेडिट में दो ही चीजें लिखते हैं। कौन कौन सी, कैश और बैंक। कॉन्ट्रा में पेमेंट में क्या लिखोगे, ऊपर केवल कैश और बैंक के अलावा कोई एंट्री नहीं लिखी जाना, कोई भी लेजर नहीं शामिल करना, कोई भी खाता शामिल नहीं करना। नीचे कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, व्यय हो सकता है, क्या हो सकता है, व्यय हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, माने संपत्ति खरीदी हो सकती है, भुगतान किया हुआ हो सकता है, और किसी व्यक्ति को देना भी पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो इस बाउचर के हम 3 एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हमने मजदूरी चुकाई, क्या कर दिया, तो हमने एक खाता बनाया, उसका नाम लिख दिया मजदूरी खाता, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो यहाँ पर कैश और बेस कर दिया, कितना, 1,000 रुपया, राइट। तो इस तरीके से हम व्यय भुगतान कर दिया। दूसरा, हमने SBI के माध्यम से अशोक को एक चेक दे दिया, सन्डरी क्रेडिटर्स कर दिया, लो। तो ये एंट्री करने के बाद हमने लिख दिया कितना, मान लो 1,000 का उसको चेक दे दिया। तो ये एडजस्टमेंट पहले से अपन डाला नहीं था, ये हो गया, राइट, क्लियर। तो इस तरीके से हमने कहा कंप्यूटर क्रय किया तो अल्ट सी किया, कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट। तो इस तरीके से तीनों प्रकार की हम एंट्रियां कर सकते हैं। 1,000 का हमने कहीं से कंप्यूटर परचेज कर लिया, क्लियर, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो पेमेंट वाउचर खत्म। इसको अलग से भी लिख सकते हो, पूरा विवरण दे दो जितना तुम्हें आता है। और यदि 10 नंबर में पूछा है तो इतना भी नहीं लिखना है कि एक 5 पेज पे लिख दो, फिर शॉर्टकट में लिखना है कि जी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या करता है, कौन सी एंट्री होती है, शॉर्टकट में आगे निकल जाओ। अब तीसरा हमारा बाउचर आया है अकाउंटिंग बाउचर्स के अंदर, रिसिप्ट, पेमेंट का उल्टा सीधा रिसिप्ट, नाम भी है उसके, रिसिप्ट। क्या लिखा है, रिसिप्ट, प्राप्तियां, क्या, नगद, कैश और बैंक के माध्यम से जितनी भी नगद प्राप्तियां होती है उनका लेखा किया जाता है। इसमें हम माल के विक्रय को छोड़ के बाकी किसी व्यक्ति से प्राप्त हुआ है, किसी प्रकार की इनकम के माध्यम से प्राप्त हुआ है, संपत्ति बेचने से प्राप्त हुआ, उन सारी मतलब जो आय का लेखा होता है वो इस बाउचर में हम करते हैं। इस बाउचर को सामने लाने के लिए फंक्शन की F6 प्रेस करते हैं, क्लियर। इसमें पहली एंट्री डेबिट होती है, नोट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पहली एंट्री डेबिट, दूसरी एंट्री क्रेडिट। इसके डेबिट में कैश और बैंक लिखा जाता है और इसके क्रेडिट में आय का नाम, व्यक्ति का नाम, संपत्ति का नाम लिखा जाता है।
इसके बाद हम एक उदाहरण देकर, मान लो राम से 2000 रुपये प्राप्त करना किए, किससे? राम से 2000 रुपये प्राप्त हुए, तो उसकी एंट्री हम निम्न प्रकार करेंगे, कैश और यहां पर राम लिख देंगे, सन्डरी डेटर्स कहलाएगा। यदि जब किसी से व्यक्ति से, तो इस तरीके से 2000 रुपये हम प्राप्त कर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, हमने कंप्यूटर बेचा 2000 रुपये का, तो इसकी एंट्री हम इस प्रकार से करेंगे, और कंप्यूटर बेचा 2000 रुपये का, तो कुछ कैश बटे कंप्यूटर, इस तरीके से हम एंट्री कर देंगे। तीसरी, हमें ब्याज प्राप्त हुआ और SBI बैंक में जमा किया, तो यहां पर हमने लिख दिया सीधा इंटरेस्ट, लिख दिया इनडायरेक्ट इनकम। क्या कर दोगे? इनडायरेक्ट इनकम। इस तरीके से हमने 2000 रुपये जी ब्याज के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसी केवल 3 ही एंट्री होंगी हमारी रिसिप्ट वाउचर में, और सबका लगभग फॉर्मेट एक सही होता है। अगले वाउचर की तरफ चलते हैं, जनरल वाउचर। क्या लिखा है? जनरल, उसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें संसार की सभी एंट्रियां की जाती हैं, लेकिन टैली के हिसाब से इसमें नॉन एडजस्टेबल एंट्रियों को छोड़ के बाकी जितनी भी एडजस्टेबल एंट्रियां होती है उनको करने के लिए इसमें किया जाता है, या आप कह सकते हैं बिना कैश वाली। हालांकि कैश वाली भी कर सकते हो, यदि जो वाउचर का एक्टिवेशन है इसी प्रकार से रहता है, तो बिना कैश वाली एंट्रियों को इसमें कर सकते हो, या हम कह सकते हैं मिश्रित एंट्रियों को कर सकते हैं। मिश्रित एंट्रियां बोले तो एक ही, जैसे एक खाता डेबिट होगा तो 10 खाते क्रेडिट हो रहे हैं, ऐसी एंट्री हमें कहीं नहीं मिली, लेकिन हम कर सकते हैं। ऊपर 2 खाते डेबिट हो रहा है, नीचे 4 खाते डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो ऐसी एंट्रियों को करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं? जनरल वाउचर का। तो सीधा कह सकते हैं एडजस्टमेंटेबल एंट्रियों को करने के लिए हम जनरल वाउचर का यूज कर सकते हैं। या जो पहले चलता था, एक ही वाउचर को खूब हुआ करती थी, वो थी जनरल एंट्री बुक। कौन सी? बही खाता जो हुआ करता था, एक ही बही खाते में सारी एंट्रियां होती थी, जनरल प्रविष्टियां जहां पर हम करते थे, उसके आधार पर ही खतौनी या पोस्टिंग कर पाते थे। तो इसमें हमारे पास डेबिट और क्रेडिट, पहला बाय, फिर कितनी बार भी बाय कर सकते हो, कितनी बार भी टू कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, अशोक और दिनेश को अगस्त माह का वेतन देना बाकी है, तो मैंने काम किया तो वेतन देना है। क्या करना है हमें? मतलब अब सैलरी जब तुम कर लेते हो तत्काल सैलरी तो मिलती नहीं है, 2-3 दिन के बाद मिलती है, तो वो एंट्री कैसे होती है? सैलरी कैसे? उनने गिना कितने दिन आया, क्या हुआ, फिर वो ऐसा कर देते वाइस सैलरी। क्या कर दिया? क्या खर्च हो रहा है कंपनी का? क्या खर्च हो रहा है? माने वेतन गया, कितना? 5000 रुपया वेतन गया, और किसके माध्यम से गया? उनने कहा सीता सन्डरी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहलाए यार, हाँ राइट, 2500 न्यू रेफरेंस, कौन सा? अगस्त। फिर लिखा टू राधा। अब देखिए, अभी तक हमने ऐसी एंट्री कहीं नहीं देखी। क्या कर दिया? सैलरी तो देना है, लेकिन किस किस की देना है हमें? सीता की और राधा की, राइट, जिनकी खाते में एंट्री हो गई। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर नरेशन देना है दे सकते हो, नहीं तो आगे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है? सीता को हमने 2500 रुपये दे दिए, और सीता ने कह दिया तुम मुझे किसको? सीता के खाते से हम ट्रांसफर किसके खाते में कर दिए? राधा के खाते में कर दिए। ये ऐसी एंट्री हम कहीं नहीं कर सकते थे। तो सीता के खाते में 0 होना चाहिए, और वो पैसा कौन लेगा? कौन लेगा भाई? ऑन अकाउंट में डाल दो। अब ये रिवर्स मारना पड़ेगा। देखो कैसे,
क्या किया, सीता का जो पैसा था, सीता ने कहा एक काम करो सर, आप किसके खाते में डाल देना, राधा के खाते में डाल देना, राधा के खाते में, ठीक है, ऑन अकाउंट करना है, क्या करना है, आ गया। तो सीता का खाता क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। हमें तो 5,000 देना थे, चाहे तुम कह दो इसको दे दो, चाहे कह दो इसको दे दो, हमें तो 5,000 से काम है, तो हम 5,000 देंगे, लो ये एडजस्टमेंट हो गए। तो ऐसी एंट्री करने के लिए भी हमें जनरल वाउचर की आवश्यकता पड़ती है, राइट। फिर अगले टॉपिक में चलते हैं हम, सेल्स वाउचर। सेल्स में केवल एक ही एंट्री होती है, वो कौन सी, माल की बिक्री की, चाहे उधार हो चाहे नगद हो, ठीक है, चाहे बैंक के माध्यम से हो। तो हम सीधा कह सकते हैं इस वाउचर को सामने लाने के लिए फंक्शन की F7 प्रेस करते हैं। इस वाउचर के अंदर हम केवल माल की उधार नगद विक्रय की एंट्री करते हैं। तो जब भी हम माल का विक्रय करना होता है तो हम F8 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर पार्टी का नाम, बैंक का नाम, कैश का नाम लिखते हैं। 3 चीजें आती, कैश, बैंक, पार्टी का नाम। और इसके अलावा माल उधार खरीदा है तो नाम आएगा, और नगद है तो कैश बैंक आएगा। और यहाँ पर सेल्स को सेल्स में डाल दोगे। इस तरीके से कौन सा आइटम खरीदा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम एक एंट्री करके इसको हम समझा सकते हैं कि अब चूंकि माल खरीदा नहीं तो बिक कैसे सकता है, तो ये नेगेटिव बताएगा, बता रहा ना। तो इस तरीके से हम माल को पेज वाली एंट्री, सेल्स वाली एंट्री को तैयार कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इसमें डबल एंट्री मोड में भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यवस्था की गई है, वाउचर मोड में भी कर सकते हो। क्या लिखा है, वाउचर, आ गया ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, वाई सेल्स, क्या करोगे, सॉरी राधा अशोक किससे प्राप्त हो रहे हैं, कैश प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहा है, या तो नाम होगा या तो जी कुछ ऐसे सेल्स की एंट्री करोगे। तो इस तरीके से हम ये एंट्री को कर सकते हैं। क्लियर। ये होता है डबल एंट्री सिस्टम मोड। कौन सा, डबल एंट्री या वाउचर टाइप मोड। तो इसमें हम इनवाइस मोड में भी कर सकते हैं और वाउचर मोड में भी कर सकते हैं। ओके, बन जाएगा। इसके बाद हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जे अभी आइटम गायब हो जाएगा, देखिए पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट मोड में भी कर सकते हो और आइटम मोड्स में भी कर सकते हो। इसी तरीके से F9 होता है जिसको हम कहते हैं परचेस वाउचर। क्या कहते हैं, परचेस वाउचर। तो परचेस वाउचर में केवल माल के क्रय की एंट्री को शामिल करते हैं। किसकी, माल की नगद उधार क्रय की एंट्री को शामिल करते हैं। इस वाउचर्स के अंदर क्या करोगे, इस वाउचर के अंदर हम केवल नगद उधार माल के क्रय की एंट्री करते हैं। इसमें संपत्तियों के क्रय को छोड़ दिया जाता है। तो इस वाउचर में एंट्री करने के लिए इसमें पहली एंट्री क्रेडिट होती है, दूसरी एंट्री डेबिट होती है। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर पार्टी का नाम जिसको भी हमें खरीदना बेचना है, फिर इसके बाद उस वाउचर का नाम जो परचेज, फिर परचेज, और फिर यहाँ पर कंप्यूटर, कौन सा आइटम कितने का खरीदना है तो वो यहाँ दिया जाएगा। इसके बाद हम वाउचर एंट्री को सेव कर सकते हैं। तो जिस इस तरीके से लिखोगे तो आपको वाउचर पढ़ने में सरलता हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ और वाउचर्स होते हैं, जैसे लिखा है क्रेडिट नोट। क्या लिखा है, क्रेडिट नोट दिख रहा है, धुंधला सा दिख रहा है। ये तभी एक्टिवेट होता है जब आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जब फंक्शन की F11 की प्रेस करके और डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट नोट्स के सामने यस सेट कर देंगे तो ही हम इस वाउचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो तुम्हारे 2 वाउचर और एक्टिवेट हो चुके। क्रेडिट, जब पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, सीधा क्रेडिट नोट में क्या लिखा जाता है, पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जैसे क्रय वापसी, विक्रय वापसी को करने के लिए, किसको, विक्रय वापसी माने माल बेचा, अब कुछ माल वापस आ गया तो उसकी एंट्री करने के लिए भी आप क्रेडिट नोट जारी कर सकते हो। दूसरा डेबिट नोट कब जारी होता है, जब माल किसी पार्टी के अकाउंट को डेबिट करने के लिए, या हम कह सकते हैं क्रय वापसी को करने के, माल खरीदा माल वापस करना है, तो ऐसी स्थिति में हम डेबिट और क्रेडिट नोट का जारी कर सकते हैं। जब परचेस और सेल्स जैसी एंट्री होती है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस वाउचर को लाने के लिए फंक्शन कंट्रोल के साथ
F8 की प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करते हैं। जिस कीज के नीचे, शब्द के नीचे, अक्षर के नीचे डबल लाइन होती है उसकी को हम कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं, राइट। फिर आता है अब आता है तुम्हारा जैसे ये बना सेम है, सेंस और परचेज जैसा। फिर आया रिवर्स जर्नल और मेमोरेंडम। तो रिवर्स जर्नल कब एक्टिवेट होता है? जब फंक्शन की F11 प्रेस करेंगे और यहां से हम क्या कर देंगे, रिवर्स जर्नल कर देंगे। तो रिवर्स जर्नल में मतलब जब किसी कोई चीज को रिवर्स करना चाहते हैं, रिवर्स मोड में कोई भी एंट्री करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। और कुछ याददाश्त, मान लो या एंट्री तो करना है लेकिन उसका प्रभाव खाते पे ना पड़े, केवल मेमोराइज के हिसाब से, याददाश्त के हिसाब से कुछ नोट लगाना चाहते हो तो आप इसमें लगा सकते हो कि एंट्री तो होगी लेकिन वो जुड़ेगी नहीं। कहाँ नहीं जुड़ेगी? अकाउंट बुक में नहीं जुड़ेगी, ना तो बैलेंस शीट पर, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। केवल याददाश्त के लिए एंट्री की जाएगी कि इसका पैसा इतना 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 देना है। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि हमारे खाते में कोई प्रभाव नहीं पड़े और एंट्री हो जाए तो उसके लिए आपको मेमोज नाम से एक वाउचर दिया गया है। इस तरीके से तुम्हारे अकाउंट वाउचर को हम समझा सकते हैं और समझ सकते हैं और एक एक चीजें लिख सकते हैं।